आज हम जायसी पर चर्चा करेंगे। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था और हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल की निर्गुण शाखा के सूफी काव्यधारा के अंतर्गत उनका अध्ययन मनन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उस शाखा के सर्वप्रमुख कवि के रूप में जायसी का ही नाम आता है। और वे एक ऐसे कवि के रूप में सुप्रसिद्ध हैं जिन्होंने प्रेम को आधार बनाकर एक ऐसी जीवंत कथा रची जो आज भी हमारा मन मोहा करती है। मैं अपने इस वक्तव्य को, जो कि लगभग 1 घंटे का होगा, मुख्य रूप से 4 भागों में बांट रही हूँ। पहला हिस्सा होगा कवि का परिचय, जो बहुत संक्षेप में मैं दूंगी क्योंकि यह हर जगह बहुत आसानी से आपको प्राप्त भी है और अधिकांश लोगों को पता भी है। दूसरा हिस्सा मैं रखूंगी कि क्या हम जायसी के ग्रंथ को तक एक साहित्य प्रेमी के रूप में जाएं अथवा उसकी व्याख्या हम सूफीज़्म की दृष्टि से करें। तीसरे हिस्से में मैं एक साहित्यिक कृति के रूप में पद्मावत के महत्व को, जो कि जायसी का मूल कह सकते हैं, उनकी प्रसिद्धि का कारक है और एक साहित्यिक के रूप में उनकी पहचान बनाता है, उसकी चर्चा करूंगी। और अंत में मैं वर्तमान काल में जायसी को कैसे पढ़ा जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है, उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। जायसी को हिंदी साहित्य के, जिसको कहते हैं कि आकाश में सितारे की तरह चमकाने वाला आलोचक कौन है, ये सभी आप जानते हैं। जायसी एक तरह से कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि में थे। आचार्य शुक्ल ने उन्हें अपने इतिहास के माध्यम से और बाद में त्रिवेणी के माध्यम से, तत्पश्चात आप देखते हैं पद्मावत के मूल्यांकन के दौरान उन्होंने उस रचनाकार को बिल्कुल प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और तुलसी, सूर के समकक्ष जायसी का मूल्यांकन होने लगा। आचार्य शुक्ल की जो स्थापना है उससे असहमत होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कविता का मूल्यांकन कविता की तरह करते हैं और वो कहते भी हैं कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। उसके सूफीवाद की चर्चा भी वो करते हैं, लेकिन उसको पहले काव्य की संज्ञा देते हैं। वैसे भी रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में भी धार्मिक ग्रंथों को बहुत अधिक महत्व देते नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं साहित्य का इतिहास लिख रहा हूँ। तो एक साहित्यिक कृति के रूप में पद्मावत को जो स्थान मिलना चाहिए वो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ही उसे देते हैं। किस तरह? उनकी एक उक्ति है जिससे आप समझेंगे कि कैसे वो तुलसी के समकक्ष ले जाकर उन्हें खड़ा करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी के भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी के भाषा का अध्ययन आवश्यक है। अर्थात आप तुलसी को समझना चाहते हैं तो जायसी से गुजरे बिना नहीं हो सकता। अतः एक तरह से हम कहें तो जायसी का मूल्यांकन शुरू होता है बिल्कुल 20वीं शताब्दी में आकर। जायसी का जन्म 900 हिजरी अर्थात 1494 को उत्तर प्रदेश के जायस नगर में हुआ था, जो कि उनके नाम के साथ ही जायसी के रूप में जुड़ा हुआ है। और लगभग 49 साल बाद या 49-50 साल बाद उनकी मृत्यु मानी गई है। उसको लेकर कई तरह के विचार विमर्श हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे वक्तव्य में उसके लिए कोई स्थान है। उनकी मुख्य रचनाओं में 3 का ही नाम आता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग और भी कई रचनाओं की गणना करते हैं। उनकी सबसे प्रमुख रचना है पद्मावत, जो प्रेमाख्यानक काव्य है, जो 58 सर्गों में विभक्त है। दूसरी रचना है अखरावट, जिसमें वो अपने
सूफिज़्म या हम कह सकते हैं इस्लामी विश्वास को मिलाकर एक तरह से करतार, जीव, जगत, गुरु इत्यादि सैद्धांतिक धर्म के सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा करते हैं। और आखिरी कलाम में 60 दोहे में वो इस्लाम की क़यामत संबंधी विचारधारा का विवेचन करते हैं। इसके अलावा उनकी जो किताबें उसमें कहरानामा, मसलानामा इत्यादि हैं, लेकिन वह उतनी उल्लेखनीय नहीं है साहित्य के विद्यार्थी की दृष्टि से। जायसी को जब हम पद्मावत के माध्यम से जानते हैं तो हम पाते हैं कि जायसी बहुश्रुत थे, अर्थात कबीर की तरह ही उन्होंने बहुत कुछ सुनकर भी सीखा था। यद्यपि वो बहुभाषाविद थे, काफ़ी भाषाओं के जानकार थे और उनको भारतीय काव्य पद्धति का ज्ञान था, भाषा साहित्य का अच्छा परिचय था। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र, हठ योग, काम शास्त्र, रसायन इत्यादि का भी उन्हें ज्ञान था। कुछ तो अध्ययन के द्वारा, जैसे ज्योतिष के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अध्ययन किया था, और कुछ सत्संग के द्वारा, अपने मित्र और अपने साथियों के द्वारा या जहाँ जहाँ वो जाते थे उनके द्वारा। हिंदू पौराणिक वृत्तियों, हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू समाज की बातों का भी बहुत गहन ज्ञान था उन्हें। इसी वजह से वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक पूरे की पूरी हिंदू कथा को अपनी रचना में उभार कर लाते हैं और उसको इस तरह से स्थापित करते हैं कि वो एक यादगार कथा बन जाती है। अब हम अपने दूसरे बिंदु पर आते हैं परिचय से निकलकर कि पद्मावत का मूल्यांकन हम किस दृष्टि से करें। इस संदर्भ में मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगी कि वो विजयदेव नारायण शाही की पुस्तक जायसी जरूर पढ़ें, क्योंकि वो क्रांतिकारी रूप से आपके विचार को बदलती है और जायसी को पढ़ने के लिए एक नया और बहुत उदार झरोखा खोलती है। आपके सामने जायसी एक सूफी पीर या भक्त के रूप में नहीं आते, बल्कि वो हमारे सामने विशुद्ध कवि जायसी को लाकर खड़ा करते हैं। पारंपरिक मूल्यांकन को अगर देखें तो हम पाते हैं कि जायसी को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, हम बार बार सुनते आए हैं और एक तरह से इसे इतना सुना है कि इसको अंतिम सत्य मान लिया है। लेकिन अंतिम सत्य कुछ भी नहीं होता है। समय, काल और कहीं न कहीं गहन अध्ययन के द्वारा और शोध के द्वारा हम पाते हैं कि चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं। उन्हें सूफीवाद के कटघरे में इस तरह से रखकर देखा परखा गया कि उनका जो मूल्यांकन था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और इसका खामियाजा न सिर्फ जायसी को भुगतना पड़ा कम प्रचलित होके, बल्कि हमारे साहित्य को भी भुगतना पड़ा, जिसने जायसी की उस मीठी बानी और जायसी की उस व्यापक दृष्टि से अपने आप को बहुत समय तक अलग रखा। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेमाख्यानक क्या होता है, या तो प्रेम की कथा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पद्मावत प्रेम की कथा है। लेकिन जब हम उसको सूफीज़्म का या उसको सांप्रदाय के आधार पर एक ग्रंथ सिद्ध करते हैं, तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या जायसी ने उसके माध्यम से कोई उपदेश देना चाहा था? क्या जायसी का लक्ष्य इस काव्य को रचकर यह बताना था कि आत्मा परमात्मा का संबंध क्या होता है, किस तरह आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करके उस तक पहुंचती है और अंततः उसमें समाहित हो जाती है, जिसको हम रहस्यवाद के 4 चरण के रूप में जानते हैं। क्या ये वही बताना चाहते थे? हम अगर बहुत गंभीरता से इसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, हम ही नहीं, रामचंद्र शुक्ल भी थोड़े संकुचित होते हैं उसको पूरा सूफी ग्रंथ कहने में, और परशुराम चतुर्वेदी तो कह देते हैं कि जिस रूपक की बात हम कर रहे हैं उसका निर्वाह जायसी पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जायसी के ने अपने उपसंहार में जो एक छंद दिया है जिसको आप सभी जानते हैं, तन चितौर मन राउर कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवा जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा। इस तरह वो जो चलता है, और माया अलाउद्दीन सुल्तानों, उस कसौटी पर, उस रूपक पर जब हम इस पूरे काव्य को घटाते हैं तो पाते हैं कि वह रूपक का निर्वाह नहीं हुआ है। प्रथम अंश तक तो हम कहीं ना कहीं
आत्मा परमात्मा के संबंध का निर्वाह देखते हैं, किंतु ज्यों ही हम द्वितीय अंश में जाते हैं जहाँ पर ऐतिहासिक वृत्त प्रवेश करता है, वहाँ हम पाते हैं कि कथा जो है, अब पद्मावती जो है वो ब्रह्म स्वरूपिणी है या नहीं, किस तरह पद्मावती का जो अंतिम वो कह सकते हैं मरण होता है, या प्रथमार्ध में भी अगर हम पाते हैं कि नागमती अगर दुनिया धंधा है तो फिर क्यों उसी दुनिया धंधा की ओर लौटने की बात रत्नसेन करता है और लौट भी जाता है, पद्मावती को लेकर लौटता है। तो कदम दर कदम जब हम मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं, यह प्रेमाख्यानक की हर सीढ़ी को पूरा नहीं करता है। अर्थात अगर हम साही जी के शब्दों में कहें, ज्योति ने यहाँ लिखा ही है कि जायसी सूफी बाद में है, कवि पहले हैं। या हम अगर पद्मावत को देखें तो पद्मावत ग्रंथ में जायसी कवि ही हैं और उनको हमें कवि के रूप में ही पढ़ना चाहिए, तभी हम उनका पूर्ण मूल्यांकन कर पाएंगे। अब वो कवि हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अब हम उनका मूल्यांकन किसी कटघरे में रखकर नहीं करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि जायसी की रचना में सूफीज़म की बातें नहीं आई हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि सूफीज़म के बातों के आने का तात्पर्य यह नहीं है कि पूरी रचना को आप सूफीज़म के कटघरे में बांध दें। आप देखेंगे कि जायसी की रचना में तो अद्वैतवाद भी आता है, जायसी की रचना में तो हिंदू ईश्वर भी आते हैं, जायसी की रचना में तो हठयोग भी आता है। तो क्या आप उसको हठयोगी रचना सिद्ध करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप पाते हैं कि ये जायसी का जो अपना विश्वास था, जायसी की जो कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सहमतियां थी, वो तो यहाँ है ही, किंतु यहाँ ये रचना वो लोक को लेकर कर रहे थे। या हम इसको थोड़ा सा और विस्तारित रूप से अगर कहें तो जायसी वस्तुतः अपने समय और समाज को नए ढंग से देख और रच रहे थे। और जायसी बार बार अपने को कवि कहते हैं। उनकी रचना में कई बार ये शब्द आता है जब वो कहते हैं, मुहम्मद कवि जो प्रेम का तन रकत न मासू, जेई मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। ये जो गर्वबोध है कि मेरा चेहरा, जायसी का हम लोग जानते हैं कि चेहरा विकृत था या कुरूप था, इसकी कथा भी सभी जानते हैं। तो कहते हैं वो कि मैं जो है वो प्रेम का कवि हूं और मेरे शरीर में न रक्त है न मांस है, जेई मुंह देखा तेई हंसा। मेरा चेहरा ऐसा है कि जो एक बार चेहरा देखता है तो वो एक बार हंस देता है मेरी कुरूपता पर, लेकिन जो मुझे सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सचमुच जायसी को सुनने के लिए उन्हें कवि के रूप में सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो बार बार अपनी रचना में अपने आप को कवि के रूप में स्थापित करते हुए दिखते हैं। कई उदाहरण है जहां वो कहते हैं कि दूर से लोग तो मेरी सुगंध लेने आ जाते हैं, लेकिन बगल के जो दादुर हैं, अर्थात जायस के लोगों को कह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कितना मेरी रचना में कैसी सुगंधी है जिस तक जाया जा सकता है। इसी तरह वो बार बार अपनी रचना को प्रेम की पीर से भी जोड़ते हैं। मोहम्मद यह कवि जोर सुनावा, सुना सो प्रेम पीर का गावा। और वो जो रचना है वो कैसे होती है? वो रचना होती है जोरी रकत के लेई, रक्त की लेई से जोड़ी हुई है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, औमन जान कबित असकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। कि मैं ऐसी कविता लिख रहा हूं कि ये जगत में पहचान बनाकर रखेगा। और उनका ये दावा आज सत्य भी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस ग्रंथ को आप पढ़ें और आपको मुक्ति मिलेगी। अगर यह सांप्रदायिक उद्देश्य से लिखी हुई किताब होती या किसी विशेष संप्रदाय को ही के अंतर्गत ही लिखी होती, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कहते जरूर कि इसे पढ़िए तो आपको मुक्ति मिलेगी या आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि प्रेम और प्रेम। और मैंने जो प्रेम की ये कथा लिखी है, यह नैनों के जल से भिगा कर लिखी है और इसका चिन्हा जगत में रह जाएगा। और यहाँ तक कि जिस कथा के मुख्य पात्र हैं उनको भी वो कहते हैं, कहाँ रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ सो अलाउद्दीन सुल्तानू,
कहाँ राग जय किन्न बखानी, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कि कुछ रहे न रहे, जग में ये कहानी रह जाएगी जो मैं लिखकर जा रहा हूं। तो जिस तरह से वो रूपकत्व का निर्वाह नहीं करते, जिस तरह से वो सिर्फ सूफीवाद की स्थापना नहीं करते, तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि हम पद्मावत को एक प्रेम कहानी के रूप में पढ़ें, पद्मावत को एक ऐसे ग्रंथ के रूप में पढ़ें जो एक कवि लिख रहा है और जिस कवि की दृष्टि अत्यंत व्यापक है और जिसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य समाज के भीतर की जो मूल भावना है, जो सर्वव्यापी है, वह प्रेम है और वह कण कण में विद्यमान है ईश्वर की तरह ही। यह उसकी कथा है जो कि जायसी हमें सुना रहे हैं और जायसी को सुनते वक्त, जायसी को पढ़ते वक्त उस आवेग में पाठक बहता जाता है, बहता जाता है। दूसरी ओर अगर हम एक और बात करें कि जायसी की इस कथा को बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्यायित करते हुए शाही जी ने इसे एक ट्रेजेडी कहा है। ट्रेजेडी क्यों कहा है? क्योंकि ट्रेजेडी का जो तत्व होता है, वो तत्व उनको वहां मिले हैं। आप अगर पश्चिम की यूनानी ट्रेजेडी पढ़िए, नायक है लेकिन उसका अंत दुखद होता है, बड़ा ही महान व्यक्ति है लेकिन उसको जीवन में बड़े संघर्ष झेलने पड़ते हैं और अंत दुखद होता है। हमारे यहाँ कथानकों में ये परंपरा रही है कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। राम जीतते हैं, रावण हारता है, कृष्ण जीतते हैं, कंस हारता है। लेकिन अगर आप पद्मावती की कथा की एक सिरे से व्याख्या कीजिए तो नायक का संघर्ष लगातार चलता रहे है, उसके साथ उसकी पद्मिनी भी है और अंततः हम पाते हैं कि वो संघर्ष करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है। और कितनी बड़ी त्रासदी है कि उसके साथ उसकी दोनों पत्नियां, जिसमें पद्मावती है जिसको ब्रह्म स्वरूपनी कहा गया है, वह भी एक तरह से कहते हैं कि हम इसको आज के शब्द में आत्महत्या कहेंगे, जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग देती है अपने पति के साथ और उसके साथ वहां की और रानियां जौहर करती हैं जो उसके किले के अंदर रहती हैं। तो ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो प्रेम की गहराई को बताने के लिए लिखी गई है। साई जी ने कहा है कि यह शायद हिंदुस्तान या संभवतः एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानियों की ट्रेजेडी के काफी निकट है। यह जरूर है कि उसको ट्रेजेडी से जब आप मिलाएंगे तो कई चीजें आपको नहीं मिलेंगी, उनमें अंतर भी दिखेगा, लेकिन ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक ऐसी कथा है जिसमें आप पाते हैं कि नायक और नायिका का दुखद अंत होता है और उस दुखद अंत के बाद जो यह भी नहीं है कि लेखक ने ऐसा दिखाया है कि खलनायक जीतता है, लेकिन खलनायक के हाथ में छार रह जाती है, मिट्टी रह जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यह एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक ट्रेजिक कथा है जिसके अंदर जीवन के सभी तरह के उतार चढ़ाव, सभी तरह की भावनाओं का चित्रण कवि ने किया है। आप देखेंगे कि अधिकांशतः एक और जो विश्वास है जायसी के पद्मावत को लेकर, वो ये कि पद्मावत केवल प्रेम कहानी है। तो एक बात जान लीजिए कि पूरे पद्मावत को जब आप पढ़ेंगे तो पद्मावत सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि पद्मावत में प्रेम और युद्ध दोनों की बराबर उपस्थिति आप देख पाएंगे। प्रेम की जगह पे वो थोड़े रुक जाते हैं, थोड़ा विस्तार से चित्रण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहां पर वो अपने तरफ से कह सकते हैं ना कि रम जाते हैं, लेकिन युद्ध का भी वर्णन है और युद्ध के वर्णन में एक तटस्थता का भाव है। अलाउद्दीन को वो माया कहता है, अलाउद्दीन को बहुत कोई अच्छी छवि नहीं बनाता, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसकी शक्ति का वर्णन करते हैं जायसी, तो दिखाते हैं कि वो उसकी शक्ति कितनी परम है। दिल्ली का सुल्तान जब आता है तो उसकी युद्ध का जो वर्णन आप देखेंगे, उसकी सेना का जो वर्णन आप देखेंगे, वो बहुत ही विशाल काय सेना लेकर आ रहा है और जब दिल्ली लेकर चला जाता है रतन सेन को, तो पद्मावती उससे अब उसे ऐसा लगता है कि अब कभी भी उससे मेरा मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दिल्ली के सुल्तान के पास चला गया जहां से वापस आना संभव नहीं है। इसकी लोग आध्यात्मिक व्याख्या भी करते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक आप व्याख्या कीजिए तो सही बात है कि जो सुल्तान है, जो दिल्ली का है, वो चित्तौड़गढ़ के राजा को उससे कैसे लड़ सकता है। तो ये जो अपने समय में ये राजा और रानी की जो व्यथा थी, उसकी जो पीड़ा थी, उसको बिल्कुल वास्तविक धरातल पर खड़ा करके कवि चित्रित करता है। यहाँ पद्मावती का ब्रह्मत्व आप नहीं देख पाते हैं। यहाँ पद्मावती किसी बहुत
ईश्वरी तत्व से संपन्न हमें नहीं दिखाई देती है, जो कि आप प्रथमार्ध में देखते हैं। तो मुख्यतः मैं जो कहना चाहती हूँ अपने दूसरे अंश में, वो यही है कि इस रचना को हमें एक साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ना चाहिए। तो आइए हम देखें, अगले 15-20 मिनट में मैं चर्चा करूंगी कि साहित्यिक कृति के रूप में पद्मावत का क्या महत्व है, या पद्मावत की कौन सी बातें हमें स्पर्श करके जाती हैं, छू कर जाती हैं। यद्यपि ये जो बातें मैं कहूंगी वो आपकी सुनी हुई हैं और इसकी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन हमारी दृष्टि में बस इतना ही अंतर है कि हम इसको एक काव्य ग्रंथ के रूप में ही मानते हैं और उस दृष्टि से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख तत्व तो निश्चित रूप से पद्मावत में प्रेम तत्व है। जायसी बार बार कहते हैं कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है और प्रेम में प्राप्त विरह से बड़ा कुछ नहीं है। मोहम्मद चिनगी प्रेम के सुनी मही गगन डेराई, धनी बिरही और धनी हिया, वह बिरही धन्य है, वो हृदय धन्य है, जहां अस अग्नि समाई, जहां प्रेम की ये आग बसी हुई है। जायसी का प्रेम वर्णन विभिन्न स्थलों पर आपको दिखाई देगा और इस प्रेम में फारसी परंपरा का भी उपयोग है और भारतीय परंपरा का उपयोग है। दोनों परंपराओं को लेकर, दोनों परंपराओं के हम कह सकते हैं सत्व को लेकर जायसी अपनी रचना में पिरोते चलते हैं। वहां आप देखेंगे कि पुरुष के वियोग का भी वर्णन है, पुरुष के प्रेम का भी वर्णन है, स्त्री के प्रेम का भी वर्णन है और स्त्री के वियोग का भी वर्णन है। और प्रेम कैसा प्रेम है? प्रेम में निश्चित रूप से रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रेम में आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है जहां वहां निष्काम प्रेम तक वह पहुंचता है और वो कहता है, नाहो सरग कच्चा हो राजू, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, नामो ही नरक से कुछ काजू, नहीं मुझे नरक से कुछ काम है, चाहूं ओही कर दर्शन पावा, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे उसका दर्शन मिल जाए, जेहि मोहि आनी प्रेम पथ लावा, जिसकी वजह से मैं इस प्रेम पथ पर आया हूं, जिसे देखा भी नहीं है, जिसकी सिर्फ बात सुनी है और उसे पाने के लिए उसे सिर्फ दर्शन पाना है और कुछ भी नहीं पाना है। और प्रेम भी किस तरह से हुआ है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि दर्शन जन प्रेम में, साहचर्य जन प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे स्थायी होता है, लेकिन प्रेम तो कहीं ना कहीं सुनकर भी होता है। इसकी लंबी कथाएं हमारे लोक में प्रचलित हैं और वहीं लोक से ये कहीं ना कहीं सुग्गा के द्वारा या सुआ के द्वारा कथाएं कही जाती थी और वो उसका वर्णन करता था और कहीं ना कहीं उसे सुनकर प्रेम हो जाना ये परंपरा ही रही थी। और रतन सेन उसी प्रेम में आगे बढ़ता है, सब कुछ छोड़कर बढ़ता है, राजपाट छोड़कर बढ़ता है, इतनी कठिनाइयां झेलता है, आप देखेंगे उस कठिनाइयों का अंत नहीं है, सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर आप उसको देखें तो वो एक ऐसी रोमांटिक वेलोर स्टोरी है जहां पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है यहाँ तक कि वो जान देने को तैयार होता है, जल मरने को तैयार होता है और फिर तरह तरह की घटनाओं और तरह तरह की कथाओं को जोड़ते हुए वो आगे चलते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह उसे सहयोग मिलता है, देवताओं का सहयोग मिलता है, शिव पार्वती परीक्षा लेते हैं, कथा आप सभी जानते हैं, और कैसे वो फिर वहां तक पहुंचता है जो उसका लक्ष्य होता है। और इस पूरी प्रक्रिया का कारक क्या है? रूप वर्णन। तो जायसी का रूप वर्णन भी अद्भुत है। जायसी ने कई स्थानों पे रूप वर्णन किया है। मानसरोदक खंड आप पढ़िए, मानसरोदक खंड में भी उनका रूप वर्णन जो है वो अद्भुत है। पद्मावती अलौकिक लगती है, पद्मावती को पूरे विश्व में उसकी शक्ति प्रदर्शित की गई है, समुद्र उसके चरण छूने के लिए व्याकुल रहता है। हीरामन तोता के मुख से उसके रूप का वर्णन है। अलाउद्दीन को राघव चेतन उसके रूप का वर्णन करके सुनाता है। तो रूप का वर्णन या रूप की चर्चा इस काव्य में बार बार की गई है, कहीं बहुत ही उदात्त रूप में और कहीं बिल्कुल नखसिक वर्णन, शरीर के एक एक अंग को का चित्रण करते हुए। और उस चित्रण में हम देखते हैं कि किस तरह से काम शास्त्र का ज्ञान जायसी को था, उसका वो चित्रण करते हैं। जब वो वर्णन करते हैं उसकी अलौकिकता का, ईश्वरीय सौंदर्य बन जाता है पद्मावती का सौंदर्य। तो कहते हैं ना कि जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, रवि शशि नखत दी पही ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती, जह जह बिहसी सुभा वही हसी,
तह तह छिटकी ज्योति पर गसी। आप देखिए जहां जहां उसका वो हंसती है वहां वहां सौंदर्य छिप जाता है। वो बाल खोलती है तो स्वर्ग पताल अंधियारा हो जाता है। उसके पैरों को छूने के लिए समुद्र व्याकुल हो जाता है। और इस तरह का ये जो रूप वर्णन है, ये जायसी के ये कह सकते हैं कल्पना शक्ति के साथ साथ कह सकते हैं सौंदर्य बोध को भी दिखाता है। इसमें नक्सिक वर्णन शैली का भी उन्होंने पूरी तरह से प्रयोग किया है, लेकिन साथ ही साथ एक उदात्तता आपको सर्वत्र दिखाई देती है। और वो कह सकते हैं कि एक प्रेम का समुद्र है पद्मिनी। कवि लिखते हैं कि प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा, जहां न वार न पार न थाहा, उसके कोई था नहीं है। जो वह समुद्र काहे एहि परे, जो अवगाह हंस हुई तरे। तो जो उसमें चला जाएगा वो हंस होकर तर जाएगा। तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक सौंदर्य परक जो अर्थ है वो हमें अभिभूत करता है। पद्मावती का सौंदर्य अलौकिक है, अनेक स्थलों पर इसके सौंदर्य का वर्णन है। ये पद्मावत का केंद्रीय पात्र है और उसको केंद्र में रखकर ही लेखक की सारी कल्पना शक्ति उड़ान भरती है। पद्मावत के साहित्यिक पक्ष का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंश है उसका वियोग वर्णन। और वियोग वर्णन में भी मैंने पहले ही कहा था कि जिस वियोग वर्णन को हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं वह कहीं भी सूफिज्म के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि नागमती तो दुनिया धंधा है, उसका वियोग क्या है, वह क्यों वियोग से ग्रस्त है। और उसका ऐसा वियोग जो पूरी सृष्टि को अपने में आप्लावित कर देता है, उसका ऐसा वियोग जो लगता है कि सारी सृष्टि उसकी आग में जल रही है। कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि इनका प्रेम मानो बौना हो जाता है उसके सामने, पद्मावती और रत्नसेन का उसके वियोग के सामने बौना पड़ जाता है। तो यह जो पद्मावत का जो नागमती विरह खंड है जो प्राय सिलेबस में है, वो वास्तव में इतना डूब कर लिखा कवि ने कि वह उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावकारी, हम कह सकते हैं सबसे हृदय ग्राह्य अंश बन गया है। कहते भी हैं कि नागमती वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, अर्थात कोई दूसरा ऐसा वियोग वर्णन आपको वहां नहीं दिखेगा। इसीलिए जायसी को प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। और हम नहीं कहते, जैसे खुद ही कहते, सो सुना सो प्रेम पीर गा पावा, कि मैं जो कथा सुना रहा हूं अगर कोई सुन ले तो उसको प्रेम की पीर का पता चल जाएगा। प्रेम के पीर में कौन है? सभी हैं। पद्मावती भी विरह से ग्रस्त होती है, रत्नसेन के बाद होती है, लेकिन वह भी विरह से ग्रस्त होती है। बाद में रत्नसेन के जाने के बाद होती है। रत्नसेन भी विरह से ग्रस्त है, नागमती भी विरह से ग्रस्त है। ये तीनों के विरह का वर्णन कवि ने किया है। और निश्चित रूप से नागमती का वर्णन जो सबसे उत्तम या कह सकते हैं सबसे ज्यादा विस्तार के साथ किया है। और उस वर्णन में कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ सम्मिलित है, सारा संसार उसके भीतर समाहित हो गया है। पेड़ पौधे पक्षी आसपास का सब कुछ उसमें समाहित दिखता है। और विशेषकर 12 मासा का जो वर्णन है वह तो अद्भुत है। और हर महीने को लेकर अपने अपने मनोभावों का जो वो चित्रण करती है। विशेष करके कह सकते हैं कि स्त्री के भीतर जो काम की इच्छा है उसको कवि ने किस तरह से अलग अलग संदर्भों में रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है यदि आप देखेंगे तो। और वो संदेश किसको सुनाती है? वो पेड़ पौधों को, भंवरों को सुनाती है। प्यू से कहे संदेश रा, ए भंवरा ए काग, को धनी बिरहे जरी मुई, ताकर धुआ हम लाग। उसकी वजह से हम काले हो गए हैं, भंवरे और काग को कहती है। जेहि पंखी नीयर होई, कहे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, तरुवर होई निपात। पेड़ जल जाते हैं, ये एग्जैगरेशन है, इसमें अतिशयोक्ति है, लेकिन प्रेम की पीड़ा का जो स्तर है उसको इसके अतिरिक्त कैसे वर्णित किया जा सकता है। जायसी के यहाँ सूफी प्रेम का जो एक कह सकते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है, जहां स्वयं को जलाकर मिटाकर भी ईश्वर के समक्ष अर्पित करने की बात वो कहते हैं। यह तन जा रहा छार कै, कहो कि पवन उड़ाए, मकुत ही मार्ग उड़ी परे, कंत धारे जह पाओ। थोड़ा सा मैं जल जाऊं, राख जो है जाकर उस प्रिय के पैर के तले, जिस रास्ते से हो जाता है उसके रास्ते की धूल बन जाए ताकि पैर में स्पर्श कर सकूं। प्रकृति उसमें डूबी हुई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह उसका प्रेम जो है दाम्पत्य प्रेम है।
एक पत्नी, एक स्त्री का समाज में पति विहीन होकर जीना उस समाज के लिए कितना दुखद रहा होगा, इसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं। इस आज के समाज में भी यदि किसी स्त्री को अकेला रहना होता है तो बड़ा कठिन होता है जीना। और ऐसे में अगर वो किसी और के लिए चला गया है तो नागमती की पीड़ा को नागमती की दृष्टि से जायसी देखते हैं, पद्मावती की पीड़ा को पद्मावती की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी तटस्थता बहुत कम लोगों में मिली है कवियों के भीतर। तो उनकी उसके दाम्पत्य प्रेम की झांकी, साथ ही साथ लोक की संवेदना, इसे आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। जो नागमती रानी है और रानी होने के कारण महल में रहती होगी, लेकिन जब जायसी उसका वर्णन करते हैं, जो कि खुद सामान्य परिवार से थे, तो चिंता करती है कि पुष्य नखत सिर ऊपर छावा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। भाई पुष्य नखत आ गया, बारिश हो सकती है, बताओ कि ये मेरे घर को छाएगा कौन, क्योंकि बारिश में जो झोपड़ी होती है या वो होता है उसके ऊपर उसको छाना होता है ताकि वो मोटा रहे और उसमें जल ना प्रवेश कर पाए। तो ये चिंता तो किसी ग्रामीण स्त्री की चिंता है, जो कि कवि ने शायद अनायास ही, शायद कह सकते हैं कि भावावेश में, या शायद कहें कि उस जनता की जो पीड़ा थी, जनता का जो दुख था, उसके बीच रहा हुआ कवि जनता के दुख को ही तो शब्द देगा, क्योंकि वो जनता की भाषा में लिख रहे थे। आप देखिए कि किस तरह की उदाहरण देते हैं, किस तरह की उपमाएं देते हैं। बरसे मेह चुवही नैनाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। या बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोरी दुई नैन चुए जस ओरी। मेरे नैन कैसे चू रहे हैं, जैसे ओरी चूती है। और ओरी का चूना सामान्य जनों के का दृश्य है। राजा और महाराजाओं के लिए ओरी के चूने का उदाहरण देना शायद संभव नहीं है, लेकिन कवि ने देखा है, कवि ने जो देखा है वो उसे ही रच रहा है। और वो जानता था कि पढ़ने वाला भी जो होगा वो मेरे जैसा ही कोई सामान्य पाठक होगा, मेरे जैसा ही कोई सामान्य व्यक्ति होगा, क्योंकि उसे ही ये समझाना है कि कितनी गहन पीड़ा से गुजर रही है नागमती। विरह की बात करें तो हम पाते हैं कि पद्मावत में पुरुष पात्र भी रोते हैं। और रत्नसेन का वियोग आप देखिएगा, जब भा चेत उठा बैरागा, बाउर जनौ सोई उठ जागा, आवत जग बालक जस रोआ। बच्चे की तरह रो रहा है, उठा रो यहाँ ज्ञान खोआ, उठकर रोता है और ज्ञान खोकर फिर वो बेहोश हो जाता है। तो ये जो वियोग की विभिन्न स्थितियां हैं, आप उसमें ढूंढते रहिए। जैसी डूब कर लिखते हैं और जैसी वियोग की विभिन्न स्थितियों को लिखते हैं, 12 मासा का वर्णन करते हैं और एक तरह से पूरे संदर्भ को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। और नागमती नागमती की तरह रोती है, रतन सेन की तरह रोता है। ये जो व्यक्तित्व, हर पात्र का जो व्यक्तित्व इतना प्रखर होकर आया है कि हमें ये लगता है कि सचमुच वही पात्र है जो जिसके भीतर प्रवेश करके कवि उसकी बात कह रहा है। अगली विशिष्टता है रहस्यवाद। जब हम सूफिज्म की बात कर रहे हैं तो हम भले ही कहें सूफिज्म की समग्र रचना पर घटित नहीं होती है, लेकिन कहीं रहस्यवाद इसके अंतर्गत है। और भावात्मक रहस्यवाद भी है और साधनात्मक रहस्यवाद भी है। प्रतीकात्मकता है, जो मैंने पहले ही बताया, तंची तौर मन राउर कीना, वो पूरा का पूरा आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात कर रहे हैं वहां पे। और कहते हैं कि प्रेम कथा यही भांति विचारी हूँ, बूझ ले जे बूझे पार हूँ। यद्यपि कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त अंश भी कहते हैं, लेकिन अगर ये प्रक्षिप्त नहीं है तो भी वो एक भावात्मक रहस्यवाद की बात यहाँ है। और हठयोग का जो वर्णन भी हमें कई स्थानों पर मिलता है, जहां पर जब शिव आते हैं और सिंघलगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए बताते हैं कि तुमको कैसे चढ़ाई करनी है, तो वो बताने के दौरान वो इस तरह से वर्णन करते हैं कि उसके अंतर्गत हठयोग का पूरा कह सकते पूरे चरण आपको दिखाई देते हैं। मैं उसका एक अंश पढ़ रही हूँ, ऊपर का कुछ छोड़ के बीच का। 9 पौड़ी तही गढ़ मझियारा, उसमें 9 पौड़ी हैं। ओ तह फिर ही 5 कोतवारा, वहां 5 कोतवाल हैं। 10 दुआर गुपुत एक ताका, अगम चढ़ाव बाट सुठी बांका। भेद जाय सो वह घाटी, जो लही भेद चढ़े हुई चाटी। गढ़ तर कुंड सुरंग तही माहा, तह बह पंथ कहो तही पाहा। चोर बैठ जस सेंध सवारी, जुआ पैंत जस लाव जुआरी।
ऐसे करके सिंगल दीप पर आपको चढ़ाई करनी है। अब ये क्या है, 9 खंडों के 9 द्वार हैं, हमारे शरीर के जो 9 छेद हैं, उन 9 द्वारों में 5 कोतवाल हैं जो पंच विकार हैं, और 4 पड़ाव कौन से हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है, और अंत में जहां पहुंचना है वो इंगला पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी के बीच से होते हुए ब्रह्मानंद तक पहुंचने की स्थिति का वर्णन है। कथा के बीच इसका आना, अगर आप इसके सैद्धांतिक पक्ष की ओर जाएंगे तो कथा में बाधा उत्पन्न होती है। आप सीधे पढ़िए कथा के रूप में कि एक गढ़ है जिसमें इस तरह प्रवेश करना है, और तो उसका वो अर्थ भी बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। एक और विशिष्टता है इनके जायसी के पद्मावत की, वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण को हम कह सकते हैं कि कहीं उद्दीपन रूप में है। अच्छा, आप जब सिंघलगढ़ का वर्णन देखेंगे तो आलम्बन रूप में है, सारे पेड़ों का वर्णन करते हैं, यद्यपि वहां परिगणन शैली है, गिना रहे हैं, लेकिन सिंघलगढ़ का जो सुंदर चित्रण है उसमें प्रकृति अद्भुत है। तो आलम्बन रूप में भी प्रकृति का चित्रण है, उद्दीपन रूप में तो है ही। 12 मासा में नागमती का पूरा वियोग खंड में प्रकृति उद्दीपन रूप में ही चित्रित की गई है। और 6 ऋतु वर्णन जो है, 6 ऋतुओं का वर्णन भी है, ये भी कवि परंपरा है से जायसी ने ली थी। 12 महीनों का जो वर्णन करते हैं वो, तो उसमें नागमती के विरह में हर ऋतु उस विरह से ग्रसित है, या कह सकते हैं हर ऋतु से कहीं ना कहीं नागमती का विरह बढ़ रहा है, हर ऋतु में बढ़ रहा है। और 6 ऋतु वर्णन में संयोग का चित्रण है। तो ये 6 ऋतुओं में पद्मावती की महीनों में नागमती की स्थिति, दोनों का कवि ने चित्रण किया है, लेकिन 12 मासा में वियोग का चित्रण किया है, और 6 ऋतु वर्णन में पद्मावती के संयोग का चित्रण किया है। तो संयोग में हम देखते हैं कि प्रकृति जो है वो सहायक है, वो सुंदर है, वो सुखद है। वहीं वियोग में वो प्रकृति उद्दीपक का काम कर रही है, हमारे भीतर की पीड़ा को और बढ़ा रही है, यही नागमती बार बार कहती है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं नागमती की पीड़ा को प्रकृति बढ़ा रही है, और प्रकृति नागमती की भी पीड़ा से ग्रसित भी हो जा रही है। बिंब प्रतिबिंब भाव वहां दिखाई देता है। तो हम पाते हैं कि जायसी की पद्मावत रचना के भीतर प्रकृति का दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। मुख्य रूप से आलंबन का ही चित्रण है, कई जगह उपमानों के रूप में दी गई है, जहां पर पद्मावती का रूप वर्णन करने के लिए प्रकृति से विविध उपमान लिए गए हैं, और एक तरह से उसके सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। जायसी की रचना का एक प्रमुख तत्व लोक तत्व है, जिसकी चर्चा मैंने नागमती वियोग के क्षेत्र में भी की। उनकी भाषा आप जानते हैं, अद्भुत प्रवाहपूर्ण अवधि भाषा है, जिसमें आप भाव विभोर होकर उसको पढ़ते जाइए। अगर आप अवधि समझते हैं तो आपको कहीं भी अटकना नहीं पड़ता। एक आध जो बहुत सैद्धांतिक कोई बातें वो नहीं कहते हैं, और अपने समय की लोक बोली में वो लिख रहे थे। कई जगह रामचंद्र शुक्ल उसमें दोष भी दिखाए हैं, कुछ क्षितिज संस्कृति दोष है, फिर उसके बावजूद भी इतना सुंदर और इतना मधुर जो अवधि का स्वरूप है वो अन्य कवियों में उपलब्ध नहीं है। रामचंद्र शुक्ल उनकी अवधि की तुलना तुलसीदास की अवधि से करते हैं, और बताते हैं कि बिल्कुल लोक की भाषा, लोक की मीठी बोली जो उनके पास है, जायसी के पास है, वो बाकी लोगों के पास उस रूप में उपलब्ध नहीं है। उसका जो उसकी जो उनका जो छंद है, और छंद और चौपाइयों की जो योजना है, 7-7 चौपाई के बाद एक एक दोहे की योजना उन्होंने की है। यही परंपरा आगे चलती है तुलसीदास के यहाँ भी। और अलंकार हैं, अलंकारों में लगभग सादृश्य मूलक हर तरह के अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है, सजग रूप से किया है, बहुत ही कह सकते हैं कि चिंतन के साथ वो चीजें वहां आती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसकी मूल जो विशिष्टताएं होती हैं ये पद्मावत की साहित्यिक कृति के रूप में हम पाते हैं। अब हम अंत में, मैं जो अपना चौथा बिंदु है जो मूल्यांकन है, वो मैं और कुछ ऐसी बातें मैं आपके समक्ष करना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि जिसकी तरफ हमारे आलोचकों का और कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी जिससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, उनको तो एक सीमित दायरे में पढ़ाई करनी होती है, वो स्वाभाविक भी है। तो
वो पक्ष है कि हम देखें कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो जायसी को जायसी बनाती हैं, या जायसी क्यों विशेष है, या क्यों जायसी को हम आज पढ़ें। विद्यार्थी की तो बाध्यता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जो एक पाठक के रूप में हिंदी साहित्य से परिचित होना चाहता है, क्यों उसको जायसी को पढ़े बिना वो हिंदी साहित्य की का पूरा रस नहीं ले सकता है। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि एक चलती बात में कह दी जाती है कबीर के साथ भी, कि सहिष्णुता तथा उदारता की शिक्षा हमको जायसी के यहाँ मिलती है। हिंदू मुसलमानों के बीच जो ऐक्य की बात हम करते हैं, जो कबीर भी कर रहे थे, कबीर उनसे बड़े थे और कबीर के समक्ष भी था। कबीर के कहने का ढंग दूसरा था, इनके कहने का ढंग दूसरा था। उनके यहाँ जायसी क्या हिंदू हिंदू नहीं है, मुसलमान मुसलमान नहीं है। यद्यपि उन दोनों के भीतर के संघर्ष को दिखाया गया है, लेकिन सभी मनुष्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, वो कहते हैं कि मनुष्य का प्रेम ही बैकुंठ तक ले जा सकता है। यानी मनुष्य के प्रति अगर जिसके भीतर प्रेम नहीं, वो किसी धर्म का हो, उसको बैकुंठ मिलना संभव नहीं है। यानी ईश्वर की प्राप्ति, या कह सकते हैं कि जिस अन्यतम लक्ष्य के लिए लोग चल रहे हैं, वो प्राप्त करना संभव नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी अच्छी तरह से इसको कहा है, और ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, और रामचंद्र शुक्ल के पास बार बार लौटना पड़ता है हमको, कि वो कहते हैं हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इन्होंने मुसलमान होकर भी हिंदुओं की कहानियां हिंदू की बोली में पूरी सहृदयता से कही, और अपने मर्म स्पर्शी भाषा में वो सारी चीजें की। वो कहते ये चीजें दूसरों के यहाँ नहीं मिलती है, जिसकी कमी जायसी ने पूरी की है। वो ये भी कहते कि वो जिज्ञासु थे, वो उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी जिससे वो सारी चीजें सीखना चाहते थे, और एक सारग्रही प्रवृत्ति हमको जायसी के भीतर भी मिलती है। और एक बहुत अच्छी लाइन है, मुझे लगता है कि जायसी को समझने के लिए, कि जायसी की उदारता आप कैसे पहचानेंगे। सिर्फ एक पंक्ति में आप जायसी के उदार स्वरूप को पहचान सकते हैं। वो कहते हैं, विधना के मार्ग हैं तेते, सरग सरग नखत तन रोवा जेते, कि उस तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं, जैसे कि नक्षत्र हैं, जैसे कि सरे शरीर में रोआ है। तो किसी भी मार्ग को कट्टरता से पकड़ के रखना, या किसी मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की बात जायसी नहीं करते हैं। कहते वो असंख्य मार्ग है। अब वो अपनी अपनी बात वो कहते हैं कि मैंने मोहम्मद का पथ अपनाया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मोहम्मद का पथ ही अंतिम पथ है, बल्कि यहाँ तो उतने पथ हैं, क्योंकि उस ईश्वर तक पहुंचने के जो लाखों करोड़ों पथ हैं, और सभी पथों को एक बराबर का सम्मान देना चाहिए, और वो अपनी रचना में देते भी हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह वो चित्रण करते हैं, वहां पर किसी तरह आपको संकीर्णता के दर्शन नहीं होते हैं। उनका प्रेम का जो वर्णन है, देखिए प्रेम को हम किसी सांप्रदायिक अथवा संकीर्ण सीमा में नहीं बांध सकते। हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम किसी एक धर्म विशेष की चीज है। न वहां प्रेम में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न उनकी रचना में भी हम देखते हैं वहां स्त्री भी प्रेम में लिप्त है, पुरुष भी प्रेम में लिप्त है, पूरी सृष्टि प्रेम में डूबी हुई है। प्रेम का वो संयोग पक्ष हो या वियोग पक्ष हो, सर्वत्र समाहित है वो। और यह प्रेम ही मानो ब्रह्म है, यह प्रेम ही मानो ईश्वर है, और प्रेम ही मानो लक्ष्य है। इसलिए नागमती का प्रेम भी उतना ही गहन है जितना पद्मावती और रत्नसेन का प्रेम है। यद्यपि हम ये जरूर देखते हैं कि उनके यहाँ प्रेम की संकीर्णता को रेखांकित किया गया है। देखिए रूप वर्णन सुनकर तो रतन सेन भी पद्मावती को पाना चाहता है, लेकिन रूप वर्णन सुनकर जब अलाउद्दीन उसे पाना चाहता है, तो दोनों के प्रेम या दोनों की चाहत का अंतर हम स्पष्ट समझ पाते हैं। और जायसी ने उसके हाथ में सिर्फ अंत में छार दी है, कि तुम्हारे हाथ में अंततः छार ही बचेगी और कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम जो है वह संकीर्ण प्रेम है, या हम कह सकते हैं स्वार्थ जनित प्रेम है, और वो प्रेम है ही नहीं, वो एक तरह से व्यभिचार है जिसकी बात वो करते हैं। आइए एक और बात हम इसमें करें, और मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी नई लगेगी आपको, जिसे मैंने देखने की चेष्टा की है, वो है स्त्री पक्ष। निश्चित रूप से कई लोगों को ये लग सकता है कि आप लोग हर जगह अपना स्त्री पक्ष क्यों देखने लगते हैं, लेकिन ये अपनी दृष्टि है, अपनी सीमा भी है। पद्मावत के केंद्र में स्त्री है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जायसी जो है स्त्री विमर्श के कवि है, निश्चित रूप से नहीं।
जायसी का स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण है, बहुत गहराई से देखने के बाद हम देखते हैं कि पूरे सूफी काव्य के अंतर्गत मैं एक बार स्त्री पक्ष को देख रही थी, तो वो पारंपरिक जो दृष्टि है वही है, थोड़ी बहुत उदारता आप देख सकते हैं, अन्यथा वही स्त्री जो है वो दोयम दर्जे के तौर पर ही है, और उसकी बहुत सारी कमियों का चित्रण भी किया गया, उसकी शक्तिहीनता को भी रखा गया है। यद्यपि सूफीज्म में स्त्री को ब्रह्म के स्थान पर रखा गया, लेकिन वो एक विशेष संदर्भ में तो वो ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे समाज में देवी दुर्गा की स्थापना की गई है। लेकिन स्त्री पक्ष को जब कवि लिखता है और वो जब खुले मन से लिखता है, और जब वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने पात्रों के साथ एक मेक होकर लिखता है, तब आप पाएंगे कि वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर वह खुद पद्मावती बन जाता है, जहां वह खुद नागमती बन जाता है। और जब जायसी पद्मावती बन जाते हैं और जब जायसी नागमती बन जाते हैं, तब कहीं ना कहीं उसके भीतर की स्त्री बोलने लगती है, और वह स्त्री कहाँ कहाँ बोलती है उसका मैं थोड़ा सा निदर्शन आपके सामने करना चाहूंगी। मेरे पास 15-20 मिनट का समय है उसी में। देखिए, पद्मावती के जन्म को अगर आप देखेंगे तो पद्मावती के जन्म का चित्रण वो बड़े ही, जिस समाज में स्त्री का जन्म कोई बहुत ऐसा नहीं कि जायसी के समय में स्त्री के जन्म पर कोई विशेष प्रसन्नता होती रही होगी, वह समाज भी उसी तरह का ही था। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल अद्भुत रूप से पद्मावती के जन्म की खुशी देखते हैं। पंक्ति में देखिए आप, वो कहते हैं, प्रथम सो ज्योति गगन निर्मयी, पुनि सो पिता माथे मनि भई, पुनि वह मातु घट गई, ते ही ओवर आदर बहु पाई। उसका जन्म होता है, उसका नामकरण होता है, उसके जन्म से सारी सृष्टि प्रसन्न होती है, और उसको शिक्षित किया जाता है। और आप देखेंगे कि जायसी इस मामले में पुराण, वेद, सभी चीजों को लाते हैं। देखिए, 5 बरस मह भैंसो बारी, दिन पुराण पढ़े है सारी। अब वो 5 वर्ष से पुराण पढ़ने लगती है। भय पद्मावती पंडित गुनी, चहु खंड के राजन सुने। और पद्मावती क्या हो जाती है? पद्मावती पंडित गुनी बन जाती है। और हम देखते हैं कि कथा के दौरान भी वो भावुक है, प्रेमिका है, सब कुछ है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ती है वह बुद्धि से काम लेती है, जहां आवश्यकता होती है वो नेतृत्व देती है, वो गोरा बादल के पास जाती है, रोकर उनको राजा को बचाने का आग्रह करती है। तो कह सकते हैं कि वो घर के भीतर सिर्फ सौंदर्य की देवी बनकर नहीं रहती है, बल्कि उसका एक व्यापक स्वरूप है जो वहां दिखाई देता है। तो पद्मावती जो है वो शिक्षित है। अब देखिए कि पद्मावती के भीतर जो इच्छाएं हैं उसका चित्रण कवि कैसे करता है। देखिए, विवाह की बात आती है तो पिता सयानी होने पर उसको बड़ी सुरक्षित जगह पे रखते हैं, सखियों एक महल दे देते हैं, सखियों के साथ रहती है, लेकिन विवाह का प्रयास नहीं करते हैं। तो वह खुद ही हीरामन से कहती है, ये है कि स्त्री अपनी सामाजिक जो वर्जनाएं हैं उसको तोड़कर किस तरह से अपने प्रिय तोते से वह कहती है, एक दिवस पद्मावती रानी, हीरामन तह कहा सयानी, सुन ही रामन कहो बुझाई, दिन दिन मदन सताए आई। आप देखिए, मेरे अंदर जो कामिच्छा है वो आ रही है, और मुझे दिन दिन मदन सता रहा है। पिता हमार न चाले बाता, पिता मेरे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं विवाह की। त्रास ही बोल ही सके नहीं माता, और डर से मेरी माँ भी नहीं बोल पा रही है। देश देश के बर मोहि आ वही, पिता हमार न आंख लगा वही। अब ये देखिए, ये किस तरह से पद्मावती के हृदय की बात वो अपनी शब्दों में कहते हैं। पद्मावती इसी तरह से, पद्मावती के लिए वर ढूंढता भी कौन है? हीरामन ही ढूंढता है। यद्यपि हीरामन को पर बहुत क्रोधित होते उसके पिता की, ये मेरी बेटी को वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पद्मावती अपने विवाह का निर्णय स्वयं लेती है, और रत्न सेन से उसका विवाह होता है, बहुत बाधाओं के बाद ही सही। पद्मावती के इस संदर्भ के बाद एक और चीज हम देखते हैं, वो है मानसरोवर खंड में। स्त्री का जो जन्म है वह एक घर में होता है, पालन पोषण एक घर में होता है, लेकिन उसका जीवन व्यतीत होता है किसी और के घर में। और वह जो अनिश्चित जीवन होता है, जिसके प्रति वो हमेशा भयाक्रांत रहती है, ये सिर्फ जायसी के युग की बात नहीं है। आज की भी लड़कियां कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती हैं कि विवाह के उपरांत मैं किस घर में जाऊंगी, और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, या मुझे अपने योग्य घर परिवार मिलेगा या नहीं। जब ये बात जायसी के यहाँ भी मिलती है, जो नारी जीवन की वास्तविक चिंताएं हैं। देखिए, वो मानसरोवर के पास जाती हैं तो सहेलियां
आपस में बात क्या कर रही है, ए रानी मनु देखो बिचारी, ए नैहर रहना दिन चारी। अब इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। नैहर को आप ई लोक, ये लोक, मृत्यु लोक, और ससुराल को आध्यात्म लोक बोल सकते हैं। लेकिन एक स्त्री जब इसको पढ़ेगी तो वो इसका सीधा अर्थ यही निकालेगी कि बिल्कुल ठीक कह रही है कि सखियों के बीच ये बहुत सामान्य बातचीत है। हर व्यक्ति को, हर लड़की को ये चिंता होती है, ए नैहर रहना दिन चारी, जो लगी अहै पिता के राजू, जब तक पिता का राज है, खेल ले हुजे खेलहूं आजू, जितना खेलना है वो खेल लो। पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। पुनि हाथ अपने हाथा, कहा हमारे हाथ में होगा आना, कित मिलबे खेलब एक साथा। आगे देखिए, सासु ननद बोलिन जीव ले ही, ये रानी है लेकिन उसको भी वही चिंता है, दारुण ससुर न निसरय देही, और जो ससुर है वो निकलने नहीं देगा। सास ननद मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगी, और सास ननद के प्रति जायसी के मन में की भी कोई अच्छी छवि नहीं है। इसी प्रकार वो झूलते हुए वो सोचती हैं कि हमारा जो आजाद जीवन है, स्वतंत्र जीवन, वो तब तक ही है जब तक कि हमारा विवाह नहीं होता है। तो वो बार बार कहते हैं कि जितना झूलना है झूल लो, पुण्य सासुर ले रखी ताहा, नैहर चाह न पाऊब जहां। जब मैं चली जाऊंगी तो फिर मैं वापस आना भी संभव नहीं है। कित यह धूप कहाँ यह छाहा। आप देखिए कि पर्दा प्रथा भी यहाँ आपको दिखाई देगी कि किस तरह से स्त्रियां विवाह के बाद डोली में चली जाती थी और फिर वो घर से निकलती नहीं थी। तो कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति हो जाएगी, घूंघट में रहना पड़ता था उनको। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर मां। सखियों के बिना हमें एक घर में बंद होके रहना पड़ेगा और मुझे ससुर निकलने नहीं देगा, और भी पीड़ाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। तो ये एक स्त्री की जो पीड़ा होती है उसका वर्णन जायसी ने बड़े ही वास्तविक ढंग से किया है। इसके अतिरिक्त एक और वर्णन देखिए स्त्री पक्ष का, जब पद्मावती को सुनती है कि अब उसे जाना होगा, क्योंकि रत्नसेन पक्षी के माध्यम से सुन लेता है कि बहुत पीड़ा में है मेरी नागमती और मेरी माँ, तो कहता अब जाना है। तो जाने पर उसका जो विदाई का वर्णन है वो भी अद्भुत है। देखिए अपनी स्वेच्छा से उसने विवाह किया है, विवाह में उसे पता है कि उसका पति कैसा है, उसके बावजूद भी उसकी प्रतिक्रिया जो देखिए, कई लोगों को ये अद्भुत लगेगा कि ऐसा कैसे होगा, वो तो सब जान रही है किससे विवाह हुआ है, राजा है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन मायका छोड़ना कितना कष्टकारी होता है ये जायसी पता नहीं कैसे जान पाए, लेकिन हर स्त्री इसको जानती है कि मायके से निकलकर चाहे स्वर्ग का सुख ही क्यों नहीं मिलता हो, लेकिन मायका छोड़ना बड़ा कष्टकर होता है। और जायसी कहते हैं, गवन चार पद्मावती सुना, उठा धक की जीव, धक की मतलब धक्का लगा हृदय को, और सिर धुना, गहबर नैन आए भरी आंसू, छाड़ब यह सिंगल कबिलासु। कैसे मैं सिंगल को छोड़ूंगी। आगे पंक्तियों में कहती है, राखत बार न पिता निछोहा, निछोहा मतलब बड़ा निर्दयी है मेरा पिता, कत ब्याह के दीन बिछोहा। अब आप देखिए कि विवाह तो पद्मावती ने खुद किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद कहती कि पता नहीं इसने मेरा विवाह क्यों कर दिया, मुझे तुमसे अपने नैहर से बिछड़ना पड़ रहा है। लेकिन अपनी सहेलियों के साथ वो रोती है, और उसका वर्णन वो कहती है अपनी सहेलियों को, पुनि हम मिले ही कि ना मिले ही, लेहु सले लहु भेंट, कि पता नहीं फिर हम मिले या ना मिले, हमसे तुम जितना मिलना चाहती हो मिल लो। और वो उसको हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से भेंट करना ही कहते हैं जब विदाई के बेला को। तो ये इसका एक आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है और है भी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो लौकिक अर्थ है वो बहुत सुंदर है, जो कि मुझे लगता है कि जायसी को महान कवि बनाता है। आप देखेंगे कि कवि ने सिर्फ प्रेमी या पत्नी के ही पीड़ा का वर्णन नहीं किया है, जायसी ने रतन सेन की माँ की पीड़ा का भी वर्णन किया है, जिसकी चर्चा कम जगहों पर देखी जाती है। रतन सेन की माँ सरस्वती है। देखिए नागमती संदेश खंड में जो पक्षी है, जो वो बताता है, रतन सेन के माई सुरसती, गोपीचंद जारी मैनावती, वो रो रही है, अंधी हो गई है रो रो कर, आंधरी बूढ़ी सुतही सुत दुख रोवा, अंधी बूढ़ी हो गई और सुत यानी बेटे के दुख में खोआ। मैंने अपने जो यौवन का जो रत्न था मेरा रत्न सेन, उसे मैंने कहाँ खो दिया। जोबन आहा लिन सो काढ़ी, भय बिनु टेक करय कोठाड़ी, सहारा ही मेरा नहीं रहा। नैनन दिष्टि तन दिया बराही, कह रहे कि मेरे आंखों से दिखता ही नहीं, मैं दिया क्या जलाऊं, क्यों, घर अंधियारे पूत जो नाही, मेरा बेटा नहीं है, मेरा घर अंधियारा हो गया है। जब पक्षी उससे बताता है रतन सेन को
तो कहता है कि देखो तुम्हारी माँ शायद मर भी गई हो तुम्हारे वियोग में, लेकिन कम से कम उसकी अंतिम क्रिया करने तो तुम चली जाओ। तू सपूत मन ताकरी अस परदेस न लेही, इस तरह से परदेश में मत बसो। अब ताई मुई होई ही, अब तो शायद वो मर ही गई हो। मुए जाई गति दे, कम से कम मरने के बाद जाकर उसको अंतिम गति या अंतिम संस्कार तो तुम उसका कर दो। इसकी बात वो करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, क्योंकि एक का प्रेम दाम्पत्य का प्रेम है, दूसरे का प्रेम बाद में वो दाम्पत्य होता है, किंतु विवाह पूर्व प्रेम का चित्रण करते हैं। तो इस विवाह पूर्व स्त्री की क्या चिंता है, और यहाँ तक कि देखिएगा कि वो बड़े ही अच्छे ढंग से नागमती की बात भी कहते हैं। नागमती रूप गर्विता स्त्री है, उसको अपने रूप पर बहुत गर्व था, लेकिन जब उसे ये एहसास हो जाता है कि मेरी स्थिति अब ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पति का विवाह पद्मावती से हो गया है, तो देखिए उसकी पीड़ा को आप देखिए कि वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सवती न हो तू बैरिनी मोर कंत जही हाथ, मेरे लिए सौत नहीं हो तुम आन मिलावो एक बेर, मुझसे एक बार लाकर रत्नसेन को मिला दो। तोर पाए मोर माथ, तुम्हारा पांव होगा और मेरा माथा होगा। तो वह रूप गर्विता रानी किस तरह से अपने पति के लिए विह्वल होकर अपने कह सकते हैं सौत के सामने सिर झुकाती है, उस का चित्रण भी लेखक ने बड़ी अच्छी तरह से यहाँ किया है। इस तरह हम अगर मूल्यांकन में अंततः मैं बोलूं, लगभग हम इस वक्तव्य के अंत तक पहुंच गए हैं कि देखिए जायसी मूलतः कवि हैं, और कवि का जो एक व्यापक हृदय होता है, कवि के भीतर जो एक युग के बाहर भी जाकर चीजों को पकड़ लाने, समझने और अंत तक एक ऐसी भावना को पकड़ने की ताकत होती है जो सर्वव्यापी है, सारे धर्म, सारी सीमाओं, यहाँ तक कि काल की सीमा से भी बाहर होती है। उस तक पहुंचने की चेतना हमें जायसी में मिलती है। जायसी ने जिस तत्व को चुना अपने काव्य के लिए वह प्रेम था, और प्रेम एक किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति की व्यक्तिगत चीज नहीं है। इस त्रासद प्रेम की कथा के माध्यम से कवि ने भारत की सर्वधर्म समावेशी संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व किया है। वे स्वयं लिखते हैं कि पात्र नहीं रहेंगे, लेकिन यह प्रेम कथा रह जाएगी, क्योंकि यश जो है न तो बेचा जा सकता है न कीना जा सकता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। जो इस कहानी को पढ़ेगा उसके हृदय में वो प्रेम की जो तीखी तीर है, वो तीखा तीर है, वो तो लगना ही है। विशेषकर मैं अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करना चाहूंगी कि आज के समय में जब हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां लगातार संकीर्णताएं बढ़ रही हैं, चाहे वो धार्मिक संकीर्णताएं हो, राष्ट्रीय संकीर्णताएं हो, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की जगह जो एक सकते हैं नफरत को बोया जा रहा है, उस जगह पर कहीं ना कहीं जायसी बड़े काम के लगते हैं। जो एक धार्मिक कवि होते हुए भी, या कह सकते हैं एक धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करते हुए भी इतना उदार हो सकता है कि उसकी उदारता में सारा विश्व समाहित हो जाता है। उनकी प्रेम की अवधारणा अजर अमर है, और आज के समय में भी अगर हमारा समाज, हमारे नई पीढ़ी ये समझ पाए कि सारी चीजों से बड़ा आपकी जाति से, आपके क्षेत्र से, आपकी भाषा से, आपके धर्म से भी बड़ा मानव प्रेम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंततः प्रेम की कथा ही बच जाती है। नफरत जो है वह लगातार हारती रही है और हारती रहेगी। तो इस ट्रेजेडी के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि जायसी ने इन तीन पात्रों की ट्रेजेडी कथा ही नहीं कही है। हम जब पद्मावती, रत्नसेन और अलाउद्दीन की ट्रेजेडी को पढ़ते हैं तो वर्तमान समय में जो संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त लोग हैं, और उस समय में जो उदार विचार के लोग जिस ट्रेजेडी से ग्रसित हो रहे हैं, उसकी पीड़ा भी हमारे भीतर निकल कर आती है। अगर जायसी हमें कुछ सिखाते हैं तो वो सिखाते हैं प्रेम करना, बिना किसी शर्त के प्रेम करना, हर मनुष्य से प्रेम करना, और जिस पंथ से चाहो, जिस रास्ते से चाहो प्रेम करना।
धन्यवाद।